आभारती भारतीभिः सजोषा इडा देवैर्मनुष्येभिरग्निः सरस्वती सारस्वतीभिरर्वाक् तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सदन्तु। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरे लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि आज इस सारस्वत सभागार में वेद अपने अंगों के साथ प्रतिष्ठित है। हम सबके गुरुकल्प परम श्रद्धेय डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा जी यहाँ विराजमान हैं। मेरे अग्रज कल्प व्याकरण शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान काशी में ही नहीं संपूर्ण भारत में जिनकी प्रतिष्ठा है, ऐसे मेरे अग्रज कल्प प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी ससंप्रदाय उपस्थित है। आपका ही संप्रदाय है, आपका विभाग है कि काशी विद्वत परिषद के सचिव डॉक्टर प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी यहाँ उपस्थित हैं। संप्रति व्याकरण विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं। और यह और विशेष आनंद की बात है कि काशी के विद्वत मंडली में दर्शन के विद्वान के रूप में जिनका नाम सर्वप्रथम आता है, ऐसे आज पिछली पंक्ति में बैठे हुए प्रोफेसर धनंजय पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आज पहली बार देख रहा हूं कि आज सब लोग बिल्कुल स्थिर चित्त से स्तंभ की तरह यहाँ विराजमान है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, ज्योतिष विभाग के मूर्धन्य विद्वानों का तो यहाँ ऐसी उपस्थिति है कि इस पूरे सभागार में अतिरिक्त प्रकाश की व्यवस्था ना भी की जाए तो भी प्रकाश रहेगा। आचार्य श्यामदेव जी त्रिपाठी जी, प्रोफेसर रामराज जी और मेरे अग्रज कल्प प्रोफेसर हरिराम द्विवेदी मिश्र जी और अनुज कल्प, जिनके ऊपर वेद विद्या का विशेष भार है, ऐसे भारत में उदीयमान उद्भट विद्वानों के रूप में हमारे अनुज कल्प प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र जी यहाँ उपस्थित। आज का यह सत्र अभूतपूर्व सत्र है। 14 रत्नों की माला के रूप में हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक सम्मान्य विनय कुमार पांडे जी ने एक पूरी माला को उपस्थित कर दिया। एक एक विद्वान के लिए एक सत्र चाहिए। यह सत्र तो कहीं न कहीं आकंठ जो है वो तृप्ति नहीं प्रदान करता। सम्मान्य आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, प्रोफेसर थपलियाल जी, प्रोफेसर शंखवार जी यहाँ चले गए हैं और आयुर्वेद के क्षेत्र में काशी जिनको एक उद्भट वैद्य के रूप में, विद्वान के रूप में देख रहा है, ऐसे
यहाँ प्रोफेसर द्विवेदी जी, प्रोफेसर अजय कुमार पांडे जी उपस्थित हैं। निश्चित रूप से यह सब तभी संभव होता है जब योग्य संगोष्ठी के समन्वयक हों। मैं बधाई देता हूं प्रोफेसर पाठक जी को और विदुषी डॉक्टर कुमकुम पाठक जी। आज का विषय वस्तुतः एक गंभीर तैयारी की अपेक्षा रखता है। पहला विषय यह कि संबंध क्या है वेद का आयुर्विज्ञान का। हम आयुर्वेद से वेद को नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी तो यही समस्या है कि किस वेद से आयुर्वेद। इसलिए समस्या है कि हम अपने आचार्यों की दृष्टि को नहीं देखते, आचार्यों का मार्गदर्शन नहीं प्राप्त करते, हम एक क्रोनोलॉजी में आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए पहले तो हम 4 वेद की चर्चा करते। एक नाम और भूल गया, उस नाम को ना लेने से प्रायश्चित करना पड़ेगा मुझे। संप्रति भारत में वैदिक अध्ययन के साथ साथ जो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक नया सूत्रपात हुआ है, उस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान जो हुआ है वो हिंदू अध्ययन की परंपरा से हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन को प्रस्तुत करने में जिन्होंने महती भूमिका निभाई, जिन्होंने उसका बीज डाला, बीज ही नहीं जिसका पूरा का पूरा सिलेबस तैयार करने में भी अपनी विद्या को समर्पित किया, ऐसे कानपुर आईआईटी के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर नचिकेता जी आज यहाँ उपस्थित, उनका अभिनंदन होना चाहिए। तो उस परंपरा के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे हमें करना क्या है। हमारे आचार्य शौनक शुरू में ही कहते हैं कथम एक वेद। पहले तो ये हो ईश्वर की उपस्थिति अनेक रूपों में कैसे हो सकती है, ब्रह्म की उपस्थिति अनेक रूप में कैसे कर सकती। एक विद्वान ने अभी कहा कि ये शाश्वत धर्म है, जो शाश्वत है वह धर्म है। तो शाश्वत क्या है? अगर वह शाश्वत एक तत्व है तो उस तत्व की उपस्थिति का प्रयोजन क्या है, उसकी संज्ञा क्या है। जब हमारा नासिदी ये सूक्त कहता है कि आनीदवातम सुधया तदेकम, वह एक तत्व क्या है? वह एक तत्व परम तत्व वही ब्रह्म है। उसको वह परम स्वतंत्र है, किसी प्रकार से किसी पर आश्रित नहीं है, उसको उपस्थित के लिए वायु नहीं चाहिए, आनीदवातम है वो। इसलिए हमारे आचार्य शौनक एक वेद की प्रतिष्ठा करते हैं और ऋक यजुर साम और अथर्व को उसका समूह मानते हैं, अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं है तो उसका विषय कैसे होता है? फिर ये ऋचाएं कैसे हुई, फिर यजुष कैसे हुए, फिर सावन की उपस्थिति कैसे हुई? इस एक तत्व को जाने बिना हम अगर व्याख्या में प्रवृत्त होंगे तो हम अंतर विषयी जो संबंध उसको नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। हमारे आयुर्विज्ञान का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, यह हम आज तक उपस्थित नहीं कर पाए। हमारा उद्देश्य है पुनर्मा एतु इंद्रियम पुनरात्मा माये। हम अपने उस सौष्ठव को, बल को प्राप्त ऐसे रूप में प्राप्त करें जैसे जन्म जन्मांतर से हमारा वह बल चला आ रहा है। यह अथर्ववेद का उद्घोष। तो एक क्रिया शक्ति है, हमारा क्रिया शक्ति क्या है? आयुर्विज्ञान का अथर्ववेद है।
लेकिन उसका देव तत्व कहाँ प्रतिष्ठित है? जहां देव तत्व प्रतिष्ठित होता है वह मूल स्थान होता है। हम क्यों कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर? हम क्यों कहते हैं कि पूर्ण मत? हमारा जो लोगो है यहाँ पर एक ही तत्व जो है पूर्ण मेवा शिष्यते के रूप में कैसे आ सकता है? तो जो परम तत्व है देव तत्व है, जो देव तत्व है वो स्थायी तत्व नहीं है, इसीलिए जो हमारी आयु है स्थायी नहीं है, इसको तो कभी कभी समाप्त होना ही है। तो किसकी ओर जाते हैं? आत्म तत्व की ओर जाते हैं, ब्रह्म की ओर जानने की अभिलाषा से जाते हैं। इसीलिए तो भरद्वाज से प्रश्न किया था कि अगर और कितनी आयु चाहिए आपको? 3 आयु तो प्राप्त कर चुके हैं, एक आयु और मिल जाए तो हम वेद को जान जाएंगे। इंद्र ने कहा नहीं, वेद को अभी 3 पहाड़ों के समान है, एक कण के बराबर जान पाए। हाँ, तो तब वो कहते हैं कि अनंत है। उस अनंत में जो अश्विनव तत्व है वह ऋग्वेद में उसकी प्रतिष्ठा हुई है, और उसके माध्यम से सारी जो है आयुर्विज्ञान के जो तत्व हैं वह निश्चित हुए हैं। इसलिए इसमें शंका नहीं करनी चाहिए कि आयुर्वेद का जो उत्पत्ति स्थली है, जो उसका प्रादुर्भाव है, वह ऋक् से। हाँ, ये ऋक् से है। हाँ, अब कहे एक जगह आया कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय, जो इस भारत में आथर्वण तत्व के अकेले अंतिम मनीषी थे, प्रयाग की भूमि में ही रहते थे, पंडित देवदत्त शास्त्री जी। तो 5 तत्व जो हैं मुख्य रूप से आयुर्विज्ञान के, जिनका बड़े विस्तार से जो है वर्णन किया हमारे प्रोफेसर के द्विवेदी जी ने। आज के जो पत्रों का वाचन है असल में एक सेमिनार की अपेक्षा रखता है। विनय जी, हम लोग एक क्रम से ये जो हमारे विद्वान बैठे हुए हैं तो 3-3 घंटे का सेशन देंगे, क्योंकि प्रोफेसर के द्विवेदी जी ने जो उपस्थिति की उसमें आथर्व चिकित्सा सिद्धांत के 5 तत्व हैं। पहला तत्व क्या है? वह है संकल्प। हमारे यहाँ इसीलिए प्रत्येक मर्यादा में, प्रत्येक अनुशासन में बिना संकल्प के आप कार्य नहीं कर सकते। संकल्प क्या है? संकल्प में सहायता किसकी चाहिए? वहां सहायता हमें चाहिए हमारे ज्योतिर्विदों की, अंग की जो बात होती है। अब संकल्प जो है कब प्रभावी होगा, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? अब उसके लिए अस्त्र की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक अस्त्र जो है, एक भौतिक अस्त्र है, एक आध्यात्मिक अस्त्र है, एक मानसिक अस्त्र है। तो किस संकल्प में किस अस्त्र को लेंगे, कब लेंगे? अब मान लीजिए कि जैसे आपने जल चिकित्सा की बात की, अब जल चिकित्सा आप नहीं कर सकते। जल चिकित्सा के लिए, जलाभिषेचन के लिए हमें अस्त्र चाहिए। वह अस्त्र कब मिलेगा? वह अस्त्र हमें मिलेगा रविपुष्य योग में या गुरुपुष्य योग में। अब रविपुष्य योग आपको कौन बताएगा? अब उस रविपुष्य योग में, हाँ, हमारे अवस्थी जी ने कहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ की चर्चा की। तो अब वो ब्राह्मी स्थिति में जाना है, तो ब्राह्मी स्थिति का मुहूर्त कब पता लगेगा? वो हमारे जो ज्योतिर्विद बताएंगे। तो अब उसमें 2 चीजें हैं। हाँ, एक तो कि औषधीय तत्व को दैवी बनाना। तो औषधीय जो तत्व है, औषधीय जो वनस्पति है, हाँ, क्योंकि अग्नि का जो उत्पत्ति स्थान है, ठीक हम आप नहीं कर सकते। कोई भी चिकित्सा पद्धति अगर जो प्रारंभ होगी उसके लिए क्या चाहिए? तेज चाहिए। तेज तत्व आप में हो, औषधि में हो, हाँ, और उसका ट्रांसमिशन करना है। तो हमारा जो ऋग्वेद शुरू ही इसी से होता है। हाँ, ऋग्वेद माने द्वितीय मंडल, जो ऋषियों की परंपरा से जो ज्ञान है, हाँ, उसमें लेते हैं। तो पहला मंत्र ही उसका, तुम अग्नि तुम आसु सुक्षुणि तुम भयस तुमस्मनस्परि
त्वं वनेभ्यस् त्वं औषधीभ्यस् त्वं नृणाम नृपते जायसे शुचि ही। एक शुचि की चर्चा किसी पूर्व वक्ता ने उसमें की थी, कंफ्यूजन था उनको, पता नहीं, नाम नहीं लूंगा। तो अग्नि हमेशा शुचि रूप में होती है, चाहे पावक रूप में हो, चाहे पवमान रूप में हो, चाहे वो जात वेद से ही वो उसमें वो जायसे शुचि पवित्रता के साथ ही उत्पन्न होती है। इसीलिए आप और पवित्र करने के लिए अग्नि का वास करते हैं। तो मैं कह रहा था कि वो अब उस तत्व में जाने के लिए औषधि को पहले जो है शुभ उस ब्राह्म मुहूर्त में, उस रविपुष्य योग में उसको निमंत्रण देंगे, चिकित्सा पद्धति उसको उसमें दैवी तत्व का आधान करेंगे। अब उसके बाद जो है उसको प्राप्त करेंगे। तो अब एक कॉमन होता है, जैसे अपने हर चीज में आप विटामिन कहते हैं कि नहीं रस ले लीजिए, इससे थोड़ा ताकत बढ़ेगी। तो एक कॉमन जो है एक अस्त्र होता है। तो अपने यहाँ हर चीज में क्या है, वो जो दैवी विधान है वह कुश जो है सभी में कर्मकांड में प्रेरित हो गया, क्योंकि उसकी पवित्रता जो है वो मंत्र के द्वारा उपस्थित हो गई। अब वह जो प्राप्त करते हैं उस रविपुष्ट योग में उस अस्त्र को, चाहे कुश हो या अपामार्ग हो, उसका मणिबंधन करते हैं। तो मणिबंधन अस्त्र का भी करते हैं और मणिबंधन जो है रोगी का भी करते हैं। इसीलिए अपने यहाँ पहला मणिबंधन का पूरा प्रतिसर मणि जो है, लेकिन सब भौतिक मणियां हैं। ये जो हैं ये हम जो है जो लिविंग और नॉन लिविंग की जो चर्चा करते हैं उसमें औषधि और वनस्पति को ही लेते हैं। वो बाद में ये जो मूंगा पुखराज हीरा आया, ये बहुत बाद में आया, ये आपकी किरण चिकित्सा में आया जो है। तो संकल्प, आवेश, अभिमर्षण, मार्जन, ये मार्जन नित्य नैमित्तिक इसीलिए आया, आपकी संध्या में इसलिए आया कि जो एक वैद्य है वह देवतुल्य है, एक ज्योतिषी जो है वह देवतुल्य है। इसीलिए आप उसको आपोहिष्टा मयो भुवः ताना ऊर्जे दधातन और महेरणाय चक्षसे यो वसीतमो रसा से आप अपना मार्जन स्वयं करते हैं। जब अपने मार्जन से मतलब तात्पर्य क्या है कि जो वैदिक विज्ञान का जो संक्रमण है वह संक्रमण एक आयुर्वेद में, एक देव भिषक में तभी होगा जब वह अपने को देव भिषक के रूप में प्रस्तुत करे। तो अब उसके बाद जो है ये सारी चीजें जब उसमें बल आता है तब वह दो और के लिए अभिचार कर्म के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो दो प्रकार की चिकित्सा हो गई, एक दैवी चिकित्सा हो गई और एक आसुरी चिकित्सा हो गई। तो जो आसुरी चिकित्सा के रूप में आता है वह हमारा ये सर्जरी आती है, सर्जरी हमारी दैवी चिकित्सा नहीं है। तो इस रूप में आगे बढ़ते हुए कहां से इसको प्राप्त करेंगे। अब इसमें जो विषय है, तो इसमें जो सबसे प्रधान विषय है वह क्या है कि अपने ज्ञानेंद्रियों में दिव्यता का आधान करना, इसको सीखना कहाँ। अगर दो चीजें हैं, अगर वो चक्षु इंद्रिय में दिव्यता का आपने आधान नहीं किया तो रोगी को देखते ही जो है वह आप उसका रोग नहीं ठीक पाएंगे। अगर आपकी स्पर्शेंद्रिय में दिव्यता नहीं है, मैंने अनुभव किया कई वर्ष पहले जो है एक बार मुझे जो क्या कहते हैं उसको ये हाथ में जो है ये फ्रोजन सोल्जर हो गया। तो बहुत बड़े डॉक्टर प्रोफेसर आर्थोपेडिक के बहुत बड़े डॉक्टर थे, पद्म भूषण मिला गंगाराम में। तो 80 वर्ष के थे। उन्होंने मुझे जैसे स्पर्श किया मुझे लगा कि मेरा ये ठीक हो जाए, केवल स्पर्श से लगा। तो उन्होंने अनमने ढंग से हमें बहुत सारे टेस्ट और दवाइयां लिखी, लेकिन हमें अनुभव हो गया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा। तो अब ये मुख्य रूप से एक तत्व हमारे गुरु जी प्रोफेसर पंडित देवदत्त शास्त्री जी कहते हैं कि अब देखना यह है कि हमारे पूर्वज ऋषियों ने वैदिक ऋचाओं को सुनने के लिए श्रवण दिव्यता कैसे प्राप्त की। तो एक एक करके है, श्रवण दिव्यता, चक्षु दिव्यता, एक एक करके। तो वस्तुतः स्रोत्रों में दिव्यता का आविर्भाव बहिर्वृत्ति जन्य एवं अंतर्वृत्ति जन्य इन दो साधनों से होता है।
तो बहिर्वृत्ति जन्य जो दिव्यता है, हाँ, वो नाद ब्रह्म की उपासना से वो नाद ब्रह्म की उपासना संगीत का नहीं है। वो कहते हैं कि नाद ब्रह्म की उपासना का तात्पर्य है कि इंद्रियों की वासना जहां जाकर के नष्ट हो जाए। तो अब उसमें ये वैद्य के लक्षण में आएंगे, उसको ज्यादा यह नहीं करूंगा। तो दूसरी ओर कहते हैं कि नाद व्यक्ति का तात्पर्य अव्यक्ति ध्वनि से है और वर्णात्मक व्यक्तिवाणी से अव्यक्त ध्वनि में महती शक्ति होती है। यह सिद्धांत हमें अथर्ववेद के इस कथन में मिलता है। उन्होंने मंत्र भी कोट किया कि जो स्तंभ रूप ब्रह्म की असत और सत इन शाखाओं का निरूपण करता है। तो अब यहाँ फिर वहीं हम पहुंच गए असत और सत की। तो असत शाखा जो है वह परम शाखा है। सत्य क्या है? नाम रूप सत्ता जो है, और असत जो है वो निराकार सत्ता है। तो मुख्य रूप से हमारी जो आथर्मण चिकित्सा पद्धति है वह दैवी चिकित्सा के सिद्धांत को आगे बढ़ाती है। यह विषय बहुत लंबा है, आगे हमारे बहुत परम विद्वान बैठे हुए हैं। हाँ, तो इसको मैं यहाँ बंद करता हूँ। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध है। अच्छा, एक बहुत विशेष बात प्रोफेसर द्विवेदी जी ने जो बताई कि आप जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था जिसे नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जा रहा है, उसके आप माननीय सदस्य हैं। और आपने इन सारी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए आपके मंत्रालय ने गुरुकुल पद्धति का जो है एक 7 वर्ष का सिलेबस तैयार किया है, 7.5 वर्ष का, जिसमें हाई स्कूल के बाद विद्यार्थी आएगा और इस पूरी परंपरा का अध्ययन करेगा। और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के साथ शीघ्र ही इसका एक MOU होने जा रहा है, हो गया है। तो हमें आशा है कि आप बनारस में भी एक ऐसा केंद्र बनाएंगे। तो अधिक आगे कार्य को ना बढ़ाते हुए मेरा एक ये सुझाव जरूर है विनय जी को कि हम जो है अलग अलग विषय लेकर के, आयुर्वेद के साथ वेद और आयुर्वेद के बीच जल चिकित्सीय सिद्धांत एक लेंगे कि जल चिकित्सा में देखिए अथर्ववेद के जो 20 कांड हैं वो अलग अलग कैटेगरी में हैं। उसमें शांति गण भी हैं, अहोलिंगादि गण हैं, बृहत शांति गण भी हैं। और एक रोग के लिए जो है, विशेष रूप से मानसिक रोग के लिए तो सद्य उपचार का जो है शुरू के जो 4 सूक्त हैं, जिनको आपः सूक्त कहते हैं, और उसके साथ साथ पहली बार जो है लोग ध्यान नहीं देते। हम एक ही मंत्र को कहते हैं, लेकिन अगर आप अथर्ववेद के 19वें कांड के साथ 10वें सूक्त को पढ़ लेंगे, जहाँ की वो देव शांत से शुरू करते हैं, ताभी शांति भी सर्व शांति भी समयामो हम यदि घोरम यदि क्रूरम यदि पापम तत्शांतम तत्शिवम सर्वमेव समस्तुनः। तो पूरे के पूरे जो 4 सूक्त हैं, सूक्त 19वें कांड का 7वां 8वां 9 10 और 11 5 सूक्त, इन 5 सूक्तों से ब्रह्मांड किसी व्यक्ति विशेष का जो पिंड है वो ब्रह्मांडी पिंड के साथ कैसे एकदम से परम आनंद को प्राप्त कर सकता है, उसके अभिषेचन का क्रम आपः सूक्तों के माध्यम से बताएगी। बहुत सारा विवरण है जो है। एक लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ से बहुत पहले एक छोटी सी किताब छपी थी, पंडित केशव देव शास्त्री जी की किताब थी, अथर्ववेदीय कर्म विधान करके छोटी सी पुस्तक है जो है, आप देखिएगा तो बहुत अच्छा लगा और मुझे तो बड़ा आनंद आया। विशेष रूप से अग्रिम पंक्ति के सब हमारे अग्रज कल्प गुरुकल्प सब लोगों के सामने कुछ कहने में भी बड़ा बल लगता है, बल वही देते हैं। इसलिए आप सब जो हमारे विद्यार्थी कल्प हैं वो यही मानिए कि किसी भी पुस्तक से वेद के ज्ञान के विषय में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप मंत्र पढ़ेंगे नहीं मिलेगा। एक विद्यार्थी ने अभी यज्ञीय पात्रों के ऊपर प्रस्तुत किया। मनोज जी ने इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी ऑफ वैदिक रिचुअल्स का पूरा अनुवाद केवल 6 महीने में किया था, जो पुणे के राणा डे जी ने किया था। और उसके वैशिष्ट्य को अगर आप पढ़ लेंगे तो भारत की मेटलिस्टिक ट्रेडिशन, भारत का निर्माण कैसे हुआ
केवल ये आप स्रोत यज्ञ पात्रों के क्रम में ही जान जाएंगे जो है। तो हमेशा गुरुओं की शरण में रहिए, सब कुछ सहज सुलभ हो जाएगा। धन्यवाद।